हेलो बच्चों, हम लोग 8D एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति में। तो उससे पहले आप लोगों को ये फार्मूले याद करने हैं, ठीक है। तो ये तीन फार्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो इन्हीं को तोड़ के बनाया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, मैं इनका एक वीडियो पूरा बना चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो आप लोग देखिए, पूरा मैंने उनको सॉल्व किया है, ठीक है, डेरिवेशन करके दिखाया है। तो ये तीन सूत्र आप लोगों को याद करने हैं, उसके बाद ये आपको अपने आप बन जाएंगे, ठीक। तो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, तो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो उसमें आप लोग को जो एग्जाम्पल में 6 जो है इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लें। ओके, और 7 नंबर वाला इम्पोर्टेंट कर लें। फिलहाल मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ एक बार। ओके दोस्तों, तो होता क्या है उससे इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आप लोग इम्पोर्टेंट कर लिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। और चलिए हम लोग एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है कि निम्न नंबर 1 है लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्नावली 8D। तो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब हमको इन तीन की वैल्यू किस में दिखानी है, कॉट में दिखानी है। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है, प्रश्नावली 8D है। ओके, त्रिकोणमितीय अनुपातों मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें इन तीन की जो वैल्यू है वो कॉट के पदों में निकालनी है। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं साइन से। तो देखिए आप लोग जब लिखेंगे साइन ए, ओके, तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉसिक ए। ये मैं फार्मूले बता चुका हूँ, मैंने बताया, पहला वीडियो आप लोग देख लीजिए उसको। ओके, तो साइन ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉसिक ए। और हम लोग इसको देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको मैंने अंडर रूट चढ़ा दिया है, तो हम लोग इसको लिखेंगे कॉसिक स्क्वायर ए, क्योंकि ये इसके अंदर रहेगा तो जब बाहर निकालें तो कॉसिक ही निकले, मतलब अभी सेम वैल्यू है, ठीक है। तो एक चीज़ और हम लोग लिखते हैं, देखिए यहाँ पे हमने अभी आपको बताया था कि कॉसिक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये कॉट के पदों में आ गया। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, नंबर 2 लेते हैं हम लोग सेक ए। तो इसका भी एक फार्मूला, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस टेन को है तो इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस, इसको एलसीएम लेके इस साइड भेज देते हैं तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस होगा 1 अपॉन में कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो जब हम सेक ए बराबर निकालेंगे तो होगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो ये तो रूट से बाहर निकल आएगा, तो सेक ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। तो ये मेरा आंसर हो गया। ओके, एक और रह गया टेन ए। तो आप लोग देखिए टेन ए बराबर क्या होता है, ये तो सीधा होता है, इसको आप लोग ब्रैकेट में बंद कर लें। टेन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉट ए। तो ये तीन थे, तो हमने तीनों को किस में चेंज कर लिया है, कॉट में चेंज कर लिया। ओके दोस्तों, तो आप लोग इन तीनों को बॉक्स में बंद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट क्या है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं, फर्स्ट हम लेते हैं साइन ए को। साइन ए को हम लोग व्यक्त करेंगे किसमें, कॉस, सेक ए में व्यक्त करेंगे, मतलब इसमें हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो चलिए हम लोग निकालते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखो आप लोग ज़रा, तो हम लोग साइन ए को लिख सकते हैं। देखिए आप लोग, साइन ए बराबर होता है 1 कॉसेक ए, और कॉसेक ए को हम लोग लिखते हैं 1 कॉसेक स्क्वायर ए। अभी हमने आपको लिख के दिखाया था, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग देखिए 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए का ये फार्मूला होता है। ओके, फिर देखिए हम लोग इसको वैसे भी लिखते हैं 1, इसको हम लिखेंगे 1/√, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इसको हम लोगों ने लिख लिया है 1 प्लस, इसको हम लिखते हैं 1/tan स्क्वायर ए, क्योंकि कॉट का उल्टा होता है 1/tan स्क्वायर ए। ओके, अब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये आएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से लिखते हैं, ये हो जाएगा √, यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा, और अपॉन में कितना रहेगा, tan स्क्वायर ए। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप लोग, इसको tan को बाहर निकालेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा tan ए अपॉन, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1। इतना हम लोगों ने इसको लिख लिया। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ज़रा, इसको tan ए को एक काम करते हैं, इसको रूट के ही अंदर ले लेते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पे हम जो फार्मूले यूज करेंगे वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो इसको हम लोग अगर उस साइड भेज दें तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए और -1। तो इस फार्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 होगा, अपॉन इसको भी हम लोग लगाते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 1, -1 और प्लस 1। तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको मिलेगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में होगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, देखो अंडर रूट, ये रहेगा सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन, ये बाहर निकल आएगा तो बचेगा सेक ए। तो साइन ए की वैल्यू जो थी वो मैंने सेक के पदों में व्यक्त कर दी है। ओके, तो इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम लोग फिर देखते हैं, चलिए यहीं पे हम लोग सेकेंड को निकाल देते हैं। सेकेंड क्या है, सेकेंड होता है कॉस ए। तो कॉस ए को हम लोग सीधा लिख सकते हैं 1/सेक ए। ओके, कितना लिख लिया हमने, सेक ए लिख लिया। थर्ड देख लेते हैं हम लोग tan ए को। तो tan ए बराबर क्या होता है, अंडर रूट, tan ए बराबर होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट tan स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर की अभी हमने आपको फार्मूला बताया ये वाला। ओके, तो ये हो जाएगा tan ए बराबर, ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 होगा। ठीक, 3 नंबर हो गया। चौथा नंबर हम लोग देख लेते हैं, चौथा। ओके, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं हम लोग। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको हटा देते हैं। ओके, फिलहाल में मैं इसका उल्टा कर दूं तो कॉसेक का निकल आएगा, लेकिन मैं आपको दोबारा से प्रूफ करके दिखा देता हूं। चलिए अब हम लोग लेते हैं नंबर 4 कॉट ए। तो कॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan ए। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/अंडर रूट tan स्क्वायर ए भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग कोई फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर ए और -1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, tan कॉट की वैल्यू आ गई। तो हम इसको लिखते हैं कॉट ए बराबर 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। चलिए फोर्थ देख लेते हैं हम लोग कॉसेक ए को। तो कॉसेक ए को है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट
कितना लिख सकते हैं हम लोग इसको, कोसेक स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि हमने रूट के अंदर बंद किया है। तो अगर हम इसमें फार्मूला यूज करें तो कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको हम लोग tan में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। एलसीएम लेके इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 रहेगा, अपॉन में रहेगा tan स्क्वायर ए। तो ये आ गया। तो इसको हम लोग रूट से बाहर नहीं निकालें, ऊपर भेज। चलिए यहाँ पे हम लोग इसके फार्मूले लगा देते हैं। तो जब हम लोग फार्मूले लगाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए ये बचेगा मेरे पास अंडर रूट, अभी हमने आपको फार्मूला इसका बताया तो क्या था, सेक स्क्वायर ए -1 होगा और +1 ऑलरेडी दिया गया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस, तो इससे ये चीज़ कैंसिल, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए अपॉन ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। तो इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा कोसेक ए बराबर सेक ए अपॉन में होगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो ये मेरा आंसर हो गया। जितने भी थे मैंने टोटल सभी किस में निकाल दिए, सेक के पदों में निकाल दिए हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया हमको कि सेक 4 थीटा और -10 4 थीटा बराबर हमको प्रूव करना है कि 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस दाएं पक्ष को लेंगे, ठीक है, इस बायां पक्ष को लेके हम लोग दायां पक्ष सॉल्व करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष, क्या लिखेंगे हम लोग, बायां पक्ष। तो हम लोग इसको देखिए सेक 4 थीटा, ये tan 4 थीटा, तो हमने इसको लिख लिया सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लिया, माइनस इसको हमने लिख लिया tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और आप लोगों ने एक फार्मूला देखा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। ओके, तो हम लोग उसी फार्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा सेक, देखिए यहाँ पे मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे a बराबर जो है वो है सेक स्क्वायर थीटा और b बराबर जो है वो है tan स्क्वायर थीटा दिया गया। तो इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा और ये होगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो एक और फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो ये फार्मूले मैं पीछे दिखा चुका, तो आप लोग टिक करके उनको अच्छे से देख लें, लर्न कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, रट लीजिए। ऐसे मान के चलिए आप लोग इन सूत्रों को तो रट के रखिए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इंटू, इसको सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए अगर हम इसको यहीं पे रखें सेक स्क्वायर थीटा, तो ये उधर साइड जाएगा कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये प्लस का tan स्क्वायर थीटा ऑलरेडी पहले से था। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक tan स्क्वायर ये है, एक ये, तो हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रूफ्ड, ठीक है, प्रूफ्ड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, इसको आप लोग दोस्तों इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 1 प्लस कॉस थीटा अपान में दिया 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हमको ये लाना है कोसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर, मतलब कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये हम लोगों को लाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस बाएं पक्ष को ले लेते हैं, बायां पक्ष जब लिखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपान में होगा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमको एक परिमेयकरण करना होगा। परिमेयकरण क्या होता है, देखो ये क्या है, 1 माइनस कोस थीटा, तो इसके अपोजिट साइन से हमको मल्टीप्लाई करना हो। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस
कॉस थीटा का अंश व हर में गुणा। तो इसका हम लोग कर देते हैं गुणा। ओके, तो चलिए हम लोग इंटू कर लेते हैं। तो देखो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये देखो सेम सेम है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। और ये है a माइनस बी और a प्लस बी, तो हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1, ये देखिए आप लोगों ने फार्मूला देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो अगर हम इस चीज़ को उस साइड भेज दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम कितना लिखते हैं ये चीज़, तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आप लोग ज़रा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस ये होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, और यह होल स्क्वायर। तो यही हम लोगों को प्रूव्ड करना था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4th देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमको 4 दिया गया है। 4 क्या है, देखो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा है, और इक्वल टू हमको 2 लाना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इतने पार्ट को हम लोग साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं पहले। तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, ऐसे ही हम इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस इसको हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा। ओके, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा एलसीएम कितना, कॉस थीटा। तो ये क्या होगा, देखो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा। ओके, और ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा ऐसा ही रहेगा, और माइनस 1 हो जाएगा। ओके, चलिए फिर इसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो मिलेगा हमको साइन थीटा, कितना मिलेगा हमको, साइन थीटा मिलेगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा प्लस ये रहेगा कॉस थीटा, ये प्लस का साइन था, और माइनस का 1 रहेगा। अब आप लोग यहाँ पे आप लोगों ने एक फार्मूला देखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो a प्लस बी होता है और a प्लस ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे जो a बराबर है वो कितना टर्म है, a बराबर जो हमको दिया है वो दिया गया कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा है, और b बराबर जो है वो है 1। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अभी पहले a और b को रख लेते हैं। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, देखो ये मिलेगा हमको b प्लस 1 अपॉन में कितना होगा कॉस थीटा, और इसको रखेंगे b प्लस b माइनस 1 अपॉन में कितना होगा, अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा। यही था ना। तो अब हम लोग क्या, देखो ये तो फार्मूला बन गया, तो इसको हम लोग लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। अब हम लोग बी की वैल्यू रख देते हैं, तो रखते हैं, सॉरी ये ए होगा क्योंकि ए लिया है हम लोगों ने ए। ओके, तो ए की वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस कितना रहेगा 1 अपॉन में कितना रहेगा साइन थीटा और कॉस थीटा।
तो इसका हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और साइन थीटा -1 होगा अपॉन में दिया गया हमको साइन थीटा और कॉस थीटा। एक सूत्र आप लोगों ने देखा होगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो ये इतने पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे 1 + 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 अपॉन में कितना रहेगा साइन थीटा और कॉस थीटा है। तो इस 1 से ये 1 कैंसिल होगी और इस पार्ट से ये चीज़ कैंसिल हो, बचेगा कितना 2। और यही हमको प्रूव्ड करना था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया 5 हमको कॉस थीटा अपान में दिया 1 + साइन थीटा। इस चीज़ को सॉल्व करके हमको ये लाना है क्या 1 - साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लाना है और इस चीज़ से हमको लाना है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। मतलब या तो आप इससे ये प्रूफ कर लें और इससे ये कर दें, या इसको ये प्रूफ कर लें फिर इससे ये प्रूफ कर दें। तो यही हमको प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। तो हम लोग पहले इसको लिखते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन में लिखेंगे हम लोग 1 + साइन थीटा। ओके, हम लोग इसका परिमेयकरण कर देते हैं तो हम लिखेंगे 1, ये देखें प्लस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह से हम लोग गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1 - साइन थीटा। ओके दोस्तों, तो अब क्या होगा देखो, इसका हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 - साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये a + b है और ये a - b है। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप लोग ज़रा, कॉस थीटा और 1 - साइन थीटा और ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये मेरे पास निकल आएगा 1 - साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा। एक तो प्रूफ्ड हो गया, ये चीज़ लाना था तो आ गया। अब इसी चीज़ से हमको ये लाना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 / कॉस थीटा माइनस इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो 1 / साइन थीटा क्या होता है 1 / कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो ये सेक थीटा हो जाएगा माइनस ये क्या होता है टैन थीटा। तो सेकंड वाला भी प्रूव्ड हो गया। ओके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स।